जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबको देव प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रिय बंधु, प्रबोधिनी एकादशी को श्री विष्णु भगवान योग निद्रा से जागते हैं। और आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ में होती है, उसमें भगवान श्री विष्णु पाताल लोक में सोते चले जाते हैं। तो हम आपको एक चीज बता दें इसके पहले कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। एकादशी की उत्पत्ति के विषय में पद्म पुराण में उत्तरखंड में एक कथा आती है कि श्री सतयुग में एक मुर नाम का दैत्य था जिसने बहुत अत्याचार अनाचार मचा रखा था और सभी देवताओं से उसके पद और स्थान छीन लिए थे। तो उससे दुखी होकर के सभी देवता लोग श्री शिव जी की शरण में जाते हैं और शिव जी श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप इस मुर दैत्य का संहार कीजिए। विष्णु भगवान जाकर के उससे युद्ध करते हैं और उसकी सारी सेना नष्ट हो जाती है, लेकिन मुर दैत्य बच के भाग जाता है। तो विष्णु भगवान भी बद्री धाम जाकर के एक गुफा में शयन करते हैं। मुर दैत्य वहां पता लगाते हुए उस गुफा में प्रवेश करता है तो विष्णु भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट होती है, वही एकादशी थी। तो वो अपने हुंकार से मुर दैत्य को राख के ढेर में बदल देती है। उसके बाद विष्णु भगवान जागते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मुझसे वरदान मांगिए। तो यही वरदान मांगती है कि हे प्रभु, जो आज के दिन आपका व्रत पूजा करें और एकादशी का व्रत रखे, उसे आपके परम धाम की प्राप्ति है। तो इस तरह से एकादशी की उत्पत्ति है। और प्रबोधिनी एकादशी के लिए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के संवाद के रूप में पद्म पुराण में उत्तराखंड में ही कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के वार्तालाप को सुनाता हूँ। क्योंकि ये जो देव उठनी एकादशी है, प्रबोधिनी एकादशी है, इसको देवताओं का भी दिन प्रारंभ होता है, क्योंकि 6 महीने का उनका दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। जिसे हम दक्षिणायन कहते हैं वो देवताओं की रात्रि है, और जिसे उत्तरायण कहते हैं वो देवताओं का दिन है। तो एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है, आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, अप्राप्त है जो वस्तु, वो इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस व्रत का प्रभाव इतना अधिक है कि पूर्व जन्म के पाप भी क्षीण हो जाते हैं। और हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में चले जाते हैं। और कितना भी दुष्कृत्य किया हो, कितना ही पाप किया हो, अगर श्रद्धा भक्ति के साथ प्रायश्चित करते हुए दोबारा उन कर्मों की पुनरावृत्ति ना करे, इस तरह का संकल्प लेकर के जो एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, तो उनके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी, इंद्रियजयी होता है, क्योंकि एकादशी जो है विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य दान, तप, यज्ञ, होम और भगवान का जप करता है, क्योंकि भगवान नाम जप को भी एक महायज्ञ कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, यज्ञा नाम जपोज्ञस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करें। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। किससे करें? गुलाब के पुष्प,
बकुल, अशोक के फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दूर्वा दल से, समीप पत्र, चंपक पुष्प आदि से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। प्रातःकाल स्नान करके भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु जी की पूजा करें और परम भागवतों के नाम लें। परम भागवतों के नाम हैं प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालाभ्यान, रूकमंगल, अर्जुन, विभीषण, ये परम भागवत हैं। इनका नामोच्चारण करें, पवित्र नदियों का नामोच्चारण करते हुए स्नान करें, दान करें। पवित्र ब्राह्मण को जो सदाचारी हो उसे दक्षिणा दे करके अपने व्रत को छोड़े। और जो मनुष्य चातुर्मास में कोई चीज़ त्याग देता है तो उसे इस दिन पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधिपूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अक्षय सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग जाता है। और इस दिन भगवान नारायण जागते हैं, क्योंकि ये देव प्रबोधिनी जैसे मैंने पहले बताया। तो इस कारण इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलापान कांत उठ करके निद्रा का त्याग करके त्रिलोक मंगल कीजिए। और मैं एक बार और बता दूं एक बात आपको कि शुक्ल पक्ष एकादशी जो कार्तिक की है, इस दिन से लेके शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक भीष्म पंचक व्रत भी कहा जाता है। कथा ऐसे है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म जी के पास जाते हैं। तो भीष्म जी से उनके पांडवों के लिए उपदेश करने के लिए बोलते हैं। और भीष्म जी का जो क्रम चलता है एकादशी से पूर्णिमा तक, उसमें दान धर्म, वर्णाश्रम धर्म, आश्रम धर्म, इन सब का उपदेश वो करते हैं। उपदेश के पश्चात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भीष्म पितामह, जो इन 5 दिनों में आपके नाम से अर्घ देगा उसको पुत्र की प्राप्ति होगी और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। तो प्रिय भाइयों बहनों, आप लोग सुबह प्रातःकाल उठ करके कल आज एकादशी को श्री कृष्ण विष्णु भगवान की पूजा अर्चना वंदना करें तो परम कल्याण की प्राप्ति होगी और परम धाम की प्राप्ति होगी और आपको अक्षय लक्ष्मी और धन धान की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।